यहाँ तक कि वह आदमी भी जिसका एकमात्र उद्देश्य है धन प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वह कितना अधिक होगा जो एक मजबूत और सुव्यवस्थित जीवन का एहसास करेगा। यहाँ एक आदमी है जो बेहद गरीब है। वह बेहद चिंतित है कि उसके परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं में सुधार किया जाए, फिर भी वह हर समय अपने काम से जी चुराता है और अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने की कोशिश करना उचित समझता है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों की सबसे सरल मूल बातें नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार हैं, और वह न केवल अपनी दयनीयता से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, बल्कि वास्तव में अकर्मण्य, भ्रामक और अमानवीय विचारों में निवास करके और उन्हें कार्यान्वित करके और भी गहरी दुर्दशा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणामस्वरूप एक दर्दनाक और लगातार बीमारी का शिकार है। वह इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोलुप इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा। वह अपने स्वाद को गरिष्ठ और अप्राकृतिक व्यंजनों से संतुष्ट करना चाहता है और साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांतों को नहीं सीखा है। यहाँ श्रमिकों का एक नियोक्ता है जो विनियमन मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है और अधिक लाभ कमाने की उम्मीद में अपने काम करने वाले लोगों की मजदूरी कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, और जब वह खुद को प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध में दिवालिया पाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, यह नहीं जानते हुए कि वह अपनी स्थिति का एकमात्र लेखक है। मैंने इन 3 मामलों को केवल इस सच्चाई के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का कारण है, यद्यपि लगभग हमेशा अनजाने में, और एक अच्छे अंत का लक्ष्य रखते हुए वह लगातार विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके अपनी उपलब्धि को विफल कर रहा है जो संभवतः उस लक्ष्य के साथ सामंजस्य नहीं बना सकते हैं। ऐसे मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक बढ़ाया और बदला जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठक यदि चाहे तो अपने मन और जीवन में विचार के नियमों की कार्रवाई का पता लगा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां इतनी जटिल हैं, विचार इतने गहरे तक जड़े जमा चुके हैं और खुशी की स्थितियां व्यक्तियों के हिसाब से बहुत भिन्न होती हैं कि किसी व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा की स्थिति, हालांकि यह उसे स्वयं ज्ञात हो, का आकलन केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू से नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति कुछ दिशाओं में ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसे अभाव सहना पड़ सकता है। एक व्यक्ति कुछ दिशाओं में बेईमान हो सकता है, फिर भी धन अर्जित कर सकता है, लेकिन आम तौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक आदमी अपनी विशेष ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी विशेष बेईमानी के कारण समृद्ध होता है। यह एक सही निर्णय का परिणाम है जो मानता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी लगभग पूरी तरह से गुणी है। गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के प्रकाश में ऐसा निर्णय गलत पाया जाता है। बेईमान आदमी में कुछ सराहनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरे में नहीं होते, और ईमानदार आदमी में घृणित बुराइयां होती हैं जो दूसरे में अनुपस्थित होती हैं। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार विचारों और कार्यों का अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। वह अपने ऊपर उन कष्टों को भी लाता है जो उसकी बुराइयां उत्पन्न करती हैं। बेईमान आदमी इसी तरह अपना दुख और सुख खुद ही बटोरता है। मानवीय घमंड को यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण कष्ट भोगता है,
लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने मन से हर बीमार, कड़वे और अशुद्ध विचार को बाहर नहीं निकाल देता है और अपनी आत्मा से हर पापपूर्ण दाग को नहीं धो लेता है, तब तक वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में नहीं हो सकता है कि उसके कष्ट उसके अच्छे का परिणाम हैं, न कि उसके बुरे गुणों का। और उस सर्वोच्च पूर्णता के रास्ते पर वह अपने मन और जीवन में महान कानून को काम करते हुए पाएगा, जो बिल्कुल न्यायसंगत है और जो बुराई के बदले अच्छाई, अच्छाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। इस तरह के ज्ञान से युक्त अपने अतीत के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए उसे पता चल जाएगा कि उसका जीवन हमेशा से ही न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्थित था और उसके सभी पिछले अनुभव, अच्छे और बुरे, उसके विकसित फिर भी अविकसित स्व के न्यायसंगत परिणाम थे। अच्छे विचार और कार्य कभी बुरे परिणाम नहीं दे सकते, बुरे विचार और कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यह कहने का तात्पर्य यह है कि मकई से मकई के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है, बिच्छू से कुछ भी नहीं आ सकता है। पुरुष प्राकृतिक दुनिया में इस नियम को समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं, लेकिन मानसिक और नैतिक दुनिया में बहुत कम लोग इसे समझते हैं, हालांकि वहां इसका संचालन उतना ही सरल और अविचल है और इसलिए वे इसके साथ सहयोग नहीं करते हैं। दुख हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिणाम होता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति का स्वयं के साथ, अपने अस्तित्व के नियम के साथ सामंजस्य नहीं है। पीड़ा का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है, जो कुछ भी बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो शुद्ध है उसके लिए कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मैल निकाल लेने के बाद सोने को जलाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती और एक पूर्णतया शुद्ध और प्रबुद्ध प्राणी पीड़ित नहीं हो सकता। जिन परिस्थितियों में मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ता है वे उसकी अपनी मानसिक असामंजस्यता का परिणाम होती हैं। मनुष्य जिन परिस्थितियों का आनंदपूर्वक सामना करता है वे उसकी अपनी मानसिक सद्भावना का परिणाम होती हैं। आशीर्वाद भौतिक संपत्ति नहीं, सही विचार का माप है। भौतिक संपत्ति की कमी नहीं, बल्कि विपन्नता ही गलत विचार का पैमाना है। एक आदमी शापित और अमीर हो सकता है, वह धन्य और गरीब हो सकता है। आशीर्वाद और धन तभी एक साथ जुड़ते हैं जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और गरीब आदमी केवल तभी विपन्नता में उतरता है जब वह अपने हिस्से को अन्यायपूर्वक थोपा गया बोझ मानता है। दरिद्रता और भोग दरिद्रता के दो चरम हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम हैं। एक आदमी तब तक सही ढंग से संस्कारित नहीं होता जब तक वह खुश न हो। स्वस्थ और समृद्ध होना और खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि मनुष्य के बाहरी के साथ आंतरिक, उसके परिवेश के साथ सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम है। एक इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह रोना पीटना और निंदा करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की खोज करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। और जैसे ही वह अपने दिमाग को उस नियामक कारक के अनुकूल बनाता है, वह अपनी स्थिति के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान विचारों में विकसित करता है। वह परिस्थितियों पर प्रहार करना बंद कर देता है, लेकिन उन्हें अपनी तीव्र प्रगति के लिए सहायक के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। कानून भ्रम नहीं, ब्रह्मांड में प्रमुख सिद्धांत है। न्याय अन्याय नहीं, जीवन की आत्मा और सार है। और धार्मिकता भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया की आध्यात्मिक सरकार को ढालने और आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। ऐसा होने पर मनुष्य को यह जानने के लिए खुद को सही करना होगा कि ब्रह्मांड सही है
और खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीजों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीजें और अन्य लोग उसके प्रति बदल जाएंगे। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है और इसलिए यह व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा आसान जांच को स्वीकार करता है। किसी व्यक्ति को अपने विचारों में आमूलचूल परिवर्तन करने दीजिए और वह यह देखकर चकित हो जाएगा कि यह उसके जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से परिवर्तन लाएगा। मनुष्य कल्पना करते हैं कि विचार को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह तेजी से आदत में बदल जाता है और आदत ठोस होकर परिस्थिति में बदल जाती है। पाशविक विचार नशे और कामुकता की आदतों में बदल जाते हैं, जो विनाश और बीमारी की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। हर तरह के अशुद्ध विचार विनाशकारी और भ्रमित करने वाली आदतों में बदल जाते हैं, जो ध्यान भटकाने वाली और प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल जाते हैं। भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर, मर्दाना और असंयमित आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। और गुलामी पर निर्भरता, आलसी विचार अस्वच्छता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं, जो बेईमानी और भिक्षावृत्ति की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। घृणित और निंदात्मक विचार आरोप और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थी विचार आत्मखोज की आदतों में बदल जाते हैं, जो कम कष्टकारी परिस्थितियों में जम जाते हैं। दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुग्रह और दयालुता की आदतों में बदल जाते हैं, जो मिलनसार और सुखद परिस्थितियों में जम जाते हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में बदल जाते हैं, जो विश्राम और शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार मर्दाना आदतों में बदल जाते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। ऊर्जावान विचार स्वच्छता और उद्योग की आदतों में बदल जाते हैं, जो सुखदता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। सौम्य और क्षमाशील विचार सज्जनता की आदतों में बदल जाते हैं, जो सुरक्षात्मक और संरक्षक परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्मविस्मृति की आदतों में बदल जाते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चे धन की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। विचार की एक विशेष धारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना परिणाम देने में असफल नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सीधे तौर पर अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता है, लेकिन वह अपने विचारों को चुन सकता है और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार देता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उन विचारों की संतुष्टि में मदद करती है जिन्हें वह सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, और अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं जो सबसे तेजी से अच्छे और बुरे दोनों विचारों को सतह पर लाएंगे। मनुष्य अपने पाप के विचार बंद कर दे और सारा जगत उसकी ओर कोमल हो और उसकी सहायता करने को तैयार रहे। उसे अपने कमजोर और बीमार विचारों को दूर करने दो और देखो, उसके मजबूत संकल्पों की सहायता के लिए हर हाथ से अवसर सामने आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दें और कोई भी कठिन भाग्य उसे मनहूसियत और शर्मिंदगी में नहीं बांधेगा। दुनिया आपका बहुरूप दर्शक है और रंगों के विभिन्न संयोजन जो हर अगले क्षण में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, वे आपके निरंतर गतिशील विचारों की उत्कृष्ट रूप से समायोजित तस्वीरें हैं। उसके मजबूत संकल्पों की सहायता के लिए हर हाथ से अवसर सामने आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दें और कोई भी कठिन भाग्य उसे मनहूसियत और शर्मिंदगी में नहीं बांधेगा। दुनिया आपका बहुरूप दर्शक है और रंगों के विभिन्न संयोजन जो हर अगले क्षण में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, वे आपके निरंतर गतिशील विचारों की उत्कृष्ट रूप से समायोजित तस्वीरें हैं। उसके मजबूत संकल्पों की सहायता के लिए हर हाथ से अवसर सामने आएंगे।
उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दें और कोई भी कठिन भाग्य उसे मनहूसियत और शर्मिंदगी में नहीं बांधेगा। दुनिया आपका बहुरूप दर्शक है और रंगों के विभिन्न संयोजन जो हर अगले क्षण में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, वे आपके निरंतर गतिशील विचारों की उत्कृष्ट रूप से समायोजित तस्वीरें हैं। तुम वही होगे जो तुम बनना चाहोगे। विफलता को उस घटिया शब्द पर्यावरण में अपनी झूठी सामग्री खोजने दें, लेकिन आत्मा इसका तिरस्कार करती है और स्वतंत्र है। यह समय पर विजय प्राप्त करता है, यह अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करता है, यह उस घमंडी चालबाज को मौका देता है और अत्याचारी परिस्थिति को बेदखल कर देता है और एक नौकर की जगह भर देता है। मानवीय इच्छा शक्ति, वह अदृश्य शक्ति, एक अमर आत्मा की संतान, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना सकती है, हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें हस्तक्षेप करती हैं। विलंब करने में अधीर न हो, परंतु समझने वाले की नाई ठहरना। जब आत्मा जागती है और आदेश देती है तो देवता उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। यह मन की गतिविधियों का पालन करता है, चाहे उन्हें जानबूझकर चुना गया हो या स्वचालित रूप से व्यक्त किया गया हो। गैरकानूनी विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और क्षय में डूब जाता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह यौवन और सुंदरता का वस्त्र धारण कर लेता है। बीमारी और स्वास्थ्य परिस्थितियों की तरह विचार में निहित हैं। कुत्सित विचार स्वयं को कुत्सित शरीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। ऐसा माना जाता है कि डर के विचार किसी व्यक्ति को गोली की गति से मार देते हैं और वे लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं, हालांकि निश्चित रूप से कम तेजी से। जो लोग बीमारी के डर में रहते हैं, वही लोग बीमारी की चपेट में आते हैं। चिंता शीघ्र ही पूरे शरीर को हतोत्साहित कर देती है और इसे बीमारी के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है, जबकि अशुद्ध विचार, भले ही शारीरिक रूप से शामिल न हो, जल्द ही तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देंगे। मजबूत, शुद्ध और प्रसन्न विचार शरीर में स्फूर्ति और अनुग्रह का निर्माण करते हैं। शरीर एक नाजुक और प्लास्टिक उपकरण है जो उन विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और विचार की आदतें उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। जब तक मनुष्य अशुद्ध विचारों का प्रचार करेंगे, तब तक उनका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। स्वच्छ हृदय से स्वच्छ जीवन और स्वच्छ शरीर निकलता है। अपवित्र मन से अपवित्र जीवन और भ्रष्ट शरीर उत्पन्न होता है। विचार क्रिया, जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। सोते को शुद्ध करो और सब शुद्ध हो जाएगा। आहार परिवर्तन से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी जो अपने विचार नहीं बदलेगा। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तो उसे अशुद्ध भोजन की इच्छा नहीं रहती। यदि आप अपने शरीर को पूर्ण बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग की रक्षा करें। यदि तुम अपने शरीर को नवीनीकृत करोगे तो अपने मन को सुंदर बनाओगे। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा के विचार, निराशा शरीर से उसका स्वास्थ्य और अनुग्रह छीन लेती है। खट्टा चेहरा यूं ही नहीं आता, यह खट्टे विचारों से बनता है। झुर्रियां जो मुरझाती हैं वे मूर्खता, जुनून, घमंड से खींची जाती हैं। मैं 96 साल की एक महिला को जानता हूं जिसका चेहरा एक लड़की जैसा उज्ज्वल, मासूम चेहरा है। मैं अधेड़ उम्र से कम उम्र के एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका चेहरा असंगत आकृतियों में बना हुआ है। एक मधुर और प्रसन्न स्वभाव का परिणाम है, दूसरा जुनून और असंतोष का परिणाम है। जैसे कि जब तक आप अपने कमरे में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं देते तब तक आपको एक मधुर और स्वस्थ निवास नहीं मिल सकता है,
उसी प्रकार एक मजबूत शरीर और एक उज्ज्वल, खुश या शांत चेहरा केवल खुशी, सद्भावना और शांति के विचारों के